दोस्तों, आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को फिर से मेरा एक बार जय मसीह की। दोस्तों, मैं रोज़ की तरह आप लोगों के बीच में फिर एक बहुत बड़ी गवाही लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, सच में ये गवाही बहुत बड़ी है और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप लोग उस काम को वहीं पर रोक दीजिए और इस गवाही को सुनिए, क्योंकि ये गवाही आज आपके जीवन को बहुत ही बदलने जा रही है। दोस्तों, क्योंकि इस गवाही में आज मैं ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो शायद ही आप लोग इस चीज़ को जानते हों, क्योंकि ये गवाही कुछ अलग होने वाली। जितनी गवाही इस चैनल पर मैंने लाया है दोस्तों, जितनी गवाही मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है, उस गवाही से ये गवाही सबसे अलग होने वाली है। आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस गवाही को आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चलिए देर न करते हुए इस गवाही को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इस गवाही को स्टार्ट करें, आप लोगों से फिर मैं कहता हूँ, आप लोग इस गवाही को पूरा जरूर सुने, क्योंकि इस गवाही को सुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यह गवाही थोड़ी बड़ी होने वाली। दोस्तों, आप लोग टाइम निकाल कर इस गवाही को पूरा जरूर सुने। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आइए सब लोग मिलकर इस गवाही को सुनते हैं। माई स्टोरी स्टार्टेड जब मैं 8 साल की थी। 8 साल का बच्चा, हम देखते हैं बिल्कुल कुछ भी, दुनिया का कुछ भी नहीं पता। जब मैं 8 साल की थी और हमारी माता जी वो रोज़ सुबह हवन करते थे, एवरी डे। सुबह 5 बजे हिंदुओं में वो हवन कुंड और हवन सामग्री और हवन बहुत ही एक कॉमन है, पर बहुत लोग नहीं करते जो एवरी डे करें, पर हमारी माता जी एवरी डे करते थे। और मैं 8 साल की थी और मैं सुबह 5 बजे उठ के उनके साथ रोज इस हवन में शामिल होती थी। मुझे ये जो हिंदुओं के ये जो मंत्र हैं, 8 साल की मुझे सारे मंत्र मुँह ज़बानी याद थे। सुबह हवन करना, सूरज को और हर चीज़ को पूजा करनी, ये मेरा 8 साल से मेरा रिचुअल था। इन्हीं 8 साल के दौरान जहाँ पे मैं रहती थी, हमारे घर के पास एक चर्च था और उस चर्च में मैं अक्सर चली जाती थी। मैं 8 साल का बच्चा, मैं चर्च जाती और वहाँ पे कभी सर्विस में नहीं जाती थी। अक्सर शाम को जब कोई सर्विस नहीं होती, जब ऐसे मेरे बिल्कुल ऐसा ही ताला था और ऐसा ताला लगा था, मोटा सा ताला, और मैं जाके पास्टर से कहती कि आप चर्च के दरवाजे को खोल दें, और वो भी पास्टर मेरे लिए दरवाज़ा खोल देते थे। और मैं चर्च के अंदर जाती और आगे बैठ जाती और क्रॉस को देखती रहती। 8 साल का बच्चा एक चर्च में जहाँ पे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था, पर था जरमाया 1:5 में कनेक्शन था। आमेन। जरमाया 1:5 का कनेक्शन था, पर फिजिकल बॉडी को नहीं पता था कि मैं उस चर्च में जाके ऐसे सीट में आगे बैठ के कितनी देर तक क्रॉस को देखती रहती। जब पास्टर ने देखा कि ये बच्चा अक्सर आ जाता है, तो एक बार पास्टर ने मुझे बाइबल दी। जब उन्होंने मुझे बाइबल दी और मुझे कहा कि उस वक्त का नहीं पता था, पर आज ये पता है, पहला यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 12 में लिखा कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। तो पास्टर ने मुझे एक बाइबल दी। 8 साल का बच्चा, मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। मैं किताब लेके घर आ गई। पास्टर ने मुझे एक और बात कही। उनको पता था कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब अपने घर में जो मूर्तियाँ हैं उसको नहीं पूजना, क्योंकि सिर्फ यीशु ही जिंदा खुदा हैं। That was the last day जब मैं चर्च गई। उसके बाद मैंने चर्च जाना छोड़ दिया, इस डर से कि पास्टर मुझसे पूछेंगे कि क्या मैंने मूर्तियों की पूजा छोड़ी, जो मैं नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मेरे घर में होती थी, और मैं किस तरह से छोड़ देती, मुझसे नहीं छूटी और मैं दोबारा कभी चर्च नहीं गई। 8 साल की उम्र में दैट वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर विद जीसस। उसके बाद साइलेंस का पीरियड आया। एक बात हम सब जानते हैं कि जब हमारी जिंदगी में जरमाया 1:5 में लिखा कि खुदावंद ने हमें किसी बड़ी चीज के लिए अपॉइंट किया है, एनिमी को भी ये सब पता है। शैतान भी हमारी जिंदगी की बहुत सी चीजों को जानता है,
तो इसलिए वो हर वक्त चोरी करने के इरादे में रहता है। यूहन्ना की अंजील उसके चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा, द थीफ कम्स ओनली टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली, कि बहुतायत की जिंदगी देने के लिए यीशु आए, पर चोर क्या करने आया? चोरी करने के लिए। तो ये जो एनिमी है ये हम सबकी जिंदगी में हमारी डेस्टिनी को स्टील करने के लिए हर वक्त लगा रहता है। तो इसी तरह से एनिमी को, शैतान को मेरी जिंदगी की, मेरी ये कॉलिंग का पता था कि मैं किस तरह मेरी जिंदगी यीशु के काम आने वाली है, तो उसने मुझे टेम्पटेशन में डालना शुरू किया। उसने मुझे ऐसी चीजें मेरी जिंदगी में शुरुआत करी कि जिससे मैं खुदावंत के रास्ते में कभी भी ना आ सकूं। जब मैं 14 साल की हुई, 14 years, 8 to 14 के बीच में there was no Jesus। 14 years में मैंने एक वीजी बोर्ड जो गेम होती है, उस वक्त इंडिया में ये बड़ी कॉमन थी, हर घर में इसको खेला जाता था। इस गेम में क्या था कि एक कागज में आप 1 to 10, A to Z, yes, no और बहुत सारी अल्फाबेट्स लिख देते। सिक्के में या ग्लास में इवल स्पिरिट को बुलाते और स्पिरिट आती और आप उसके ऊपर हाथ रखते और स्पिरिट आपका हर सवाल का जवाब देती। तो ऐसे ही एक शाम मैंने भी वीजी बोर्ड बनाया और स्पिरिट को बुलाया। तो सिक्के के अंदर एक बदरू आई और मैं जैसे जैसे मैं उससे सवाल कर रही थी, हर सवाल का जवाब देना शुरू किया। मेरे मम्मी पापा दोनों बैंक में थे, तो उस वक्त वो जॉब पे थे, तो उनके आने का वक्त हुआ, तो मैंने उसको कहा कि अब तू जा। तो स्पिरिट ने मुझे कहा कि आई लाइक इट, कॉल मी टुमारो एट 4 o'clock, कि मुझे दोबारा कल 4 बजे बुलाना। तो अगले दिन शाम को 4 बजे मैं फिर वो वीजी बोर्ड खोल के बैठ गई और फिर उसमें अगेन वो स्पिरिट आई और मैं उससे जो सवाल करती, वो सिक्का इतनी तेजी से चल रहा है और मेरे हर सवाल का जवाब मुझे देता जा रहा है। उसके बाद उस स्पिरिट ने मुझे कहा, कॉल मी टुमारो अगेन। अगले दिन मैं फिर उसको बैठ गई लेके, अगले दिन अगले दिन अगले दिन। एक गर्मियों की दोपहर थी और इंडिया में ऊपर छत होती है, तो बाहर धूप थी और उस स्पिरिट ने मुझे कहा कि तू बैठ ले, और हमारी लाइट बंद हो गई। लाइट बंद हो गई, गर्मियों के दिन थे, तो उस स्पिरिट ने कहा कि मैट ले और ऊपर छत पे चली जा। तो मैंने उस स्पिरिट से कहा कि इतनी गर्मी है बाहर, तो मैं कैसे ऊपर इतनी धूप में कैसे चली जाऊं? तो उसने कहा कि मैं तुझे आज अपनी पावर दिखाऊंगी। तो मैं चली गई छत पे। जैसे ही मैं छत पे पहुंची, सूरज छुप गया, बादल आ गया, ठंडी हवा चलने लग गई। तो उस ईवल स्पिरिट ने मुझे कहा, सी माई पावर। आपको बताना चाहती हूं कि इस दुनिया में जो ईवल की चीजें हैं, उनके पास भी बड़ी पावर है। उसके पास भी हवाओं को बदलने की, बादल को क्रिएट करने की बहुत सारी पावर है। शैतान के पास एक पावर नहीं है, जिंदगी देने की। उसके पास सारी पावर है, मौत भी दे सकता है शैतान, पर वो जिंदगी नहीं दे सकता। बट देयर आर ऐसे इवल चीजें हैं, ऐसे जादूगर हैं, ऐसे चीजें लोग हैं जिनके पास जब आप जाओ, अगर बच्चा नहीं है तो वो बच्चा भी दे देंगे, पर वो शैतान जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता। वो किसी की वोम्ब को से स्टील कर सकता है। वो एक का मिसकैरेज करवा के उस बच्चे को वोम्ब में डाल सकता है। एनिमी हैज दैट पावर। तो उस स्पिरिट ने कहा कि देख मेरी पावर। आई वॉज 14 years old। एक न्यूक्लियर फैमिली में बिल्कुल बड़ी मासूम सी जिंदगी थी, कुछ भी दुनिया का एक्सपोजर नहीं था।
आजकल के बच्चों को बहुत एक्सपोजर है। उस वक्त ना इस तरह से टीवी था, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो बड़ी मुझे आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। और फिर उस स्पिरिट ने मुझे कहा कि मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना, अगर बताया तो मैं चली जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं उसको लूज नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसके बारे में कभी किसी को जिक्र नहीं किया। आई वॉन्ट टू वॉर्न यू, आज भी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दीज आर द गेम्स, वीजी बोर्ड गेम, जो ऑनलाइन, जो वॉलमार्ट में, जो कितने सारे स्टोर्स में बड़े आराम से बिकती हैं। और ये ऐसा डोरवे है, ये सारी ऐसी गेम्स, ये ऐसा डोरवे है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल तो बात की बात है, जैसे ही आप उसको खरीदने की चाहत भी रखते हैं, आप एनिमी को डोरवे दे देते हैं अपनी जिंदगी में आने के लिए। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। मुझे नहीं पता था कि वो जो मेरी एक गेम है जिसमें एक स्पिरिट है, वो मैं उसके लिए अपनी जिंदगी का, अपनी सोल का दरवाजा खोल रही हूं कि वो आ जाए। अब ये स्पिरिट के पास इतनी पावर थी, एक बार हम पंजाब में थे और वहां पे फ्लड आ गया। जब पानी आया तो सब घरों के अंदर पानी आने लग गया। तो मैंने उस स्पिरिट से कहा कि मेरे घर के अंदर पानी नहीं आना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि एक कागज लेके आऊं। कागज लेके आई। एज अ हिंदू, सिंदूर, हल्दी, पानी, ये सब चीजें पूजा के रिचुअल्स में यूज होती हैं। तो ये सब चीजें उसने मुझसे मंगवाई और ये सब चीजें मैं लेके आई और उसने उस कागज के ऊपर साइंस बनाए। सारे जो हिंदू साइंस होते हैं, बहुत सारे वो साइंस उसमें उसने बनाए। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि उस कागज को मैं जाके कहीं दबा दूं। आई डिड दैट। तो उसने क्या किया, उस पेपर में क्या हुआ, उस वक्त एक विचक्राफ्ट हुआ। एक विचक्राफ्ट हुआ पानी को बाइंड करने के लिए। और उसने पानी को ऐसे बांधा कि हमारा जो नेबर है उनके घर के अंदर पानी आ गया, पर हमारे घर के अंदर पानी अंदर आया ही नहीं। Evil has so much power। और मैं उसकी पावर में इतनी हैरान, लोग इतना हैरान है कि हमारे घर में क्यों पानी नहीं आया। सिर्फ मुझे पता था क्यों नहीं आया। उन्हीं दिनों में मेरे पापा बैंक में हैं और पापा की मैं बड़ी लाडली, मुझे बहुत प्यार पापा से। हम लोग लुधियाना में रहते थे और मेरे पापा की ट्रांसफर कैलकाटा हो गई। अब कैलकाटा पापा ने डिसाइड किया कि पापा कैलकाटा जाएंगे और मामा की जॉब क्योंकि लुधियाना में है, वी विल स्टे देयर। अगेन आई वेंट टू दैट स्पिरिट। मैंने उससे कहा कि मेरे पापा की ट्रांसफर को रोक दे। और उसने कहा कि वही पेपर लेके आ, वही हल्दी, सिंदूर, पानी, वो सब चीजें। और उसने एक और सेम चीजें करी। दैट वॉज अनदर विचक्राफ्ट। और उसको कहा कि इसको दबा दे जमीन पे। उसको मैं दबा के आई और शाम को, दिस वॉज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता था, मेरे पापा के ट्रांसफर के कैंसलेशन का ऑर्डर आ गया। एंड आई एम सो हैप्पी। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसकी कीमत क्या दे रही हूं। जो चीजें हम जाने अनजाने करते हैं, हमें नहीं पता चलता कि जब हम किसी पंडित के पास, किसी विचक्राफ्ट वाले के पास या किसी भी ऐसे शख्स के पास जो खुदा की तरफ से नहीं है, जो खुदा के लिए नहीं कर रहा, द मोमेंट हम उसके पास जाते हैं, हम शैतान को लीगल राइट दे देते हैं हमारी जिंदगी में आने के लिए। ऐसे ही ये 14 साल, 15 साल, 16 साल, ये स्पिरिट ने मुझे उस वक्त टीवी में जो प्रोग्राम्स आते थे, तो उसके बाद एक आता था आखिर में कि इस सवाल का अगर जवाब सही देंगे तो ये जीतेंगे। तो उसने मुझे सारे सवालों के जवाब देने। उस जमाने में जब मैं खुद 14-15 साल की थी, सोनी का होम थिएटर और बड़ी बड़ी सी ऐसे गिफ्ट्स विन किए। विन किसने करवाए? उस स्पिरिट ने करवाए। इतना कुछ क्यों दे रही थी वो?
ईवल इतना कुछ क्यों दे रहा था? क्योंकि जर्माया 1:5 में लिखा था, आई हैव अपॉइंटेड यू प्रॉफिट्स टू द नेशंस। और एनिमी क्या करना चाह रहा था? स्टील कर रहा था। अब वो स्टील कैसे? वो सीधा आके नहीं चुरा जाता जब तक हम दरवाजा ना खोलें। और जैसे एक मछली को पकड़ने के लिए उसकी पसंद की बेट लगाते हैं, बेट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमने मछली का पेट भरना है, बेट तो इसलिए है क्योंकि अपना पेट भरना है। उसी तरह से ये जो एनिमी है, ये आपको अच्छी अच्छी चीजें कुछ देर के लिए जरूर दे सकता है, पर उसका असली इरादा क्या है? अपने साथ उस नर्क में लेके जाने का। मेरे कॉलेज के जब एग्जाम होते तो एग्जाम में जाने से पहले वो स्पिरिट मुझे मेरा सारा क्वेश्चन पेपर पहले बता देती। मुझे एक एक एग्जामिनेशन में जाने से पहले पूरा क्वेश्चन पेपर मुझे पहले से पता होता क्या आने वाला है। पॉलिटिकल साइंस की 2 मोटी मोटी किताबें, पर उसने उसमें से मुझे बताना कि इसको पढ़, इसको पढ़। मेरी मामा ने कहना कि तू खेलती रहती है, क्योंकि खेलती रहती थी तो खेलती रहती है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। पर मुझे पता था मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर है। उसने मुझसे पूछा मुझे कितने % मार्क्स चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे 70% मार्क्स चाहिए, एंड आई गॉट एग्जैक्ट 70%। ये सब कुछ चलता जा रहा है, और इस 14 साल की एज में मुझे उस स्पिरिट ने एक किताब लिखानी शुरू करी। आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक एट द एज ऑफ 14, और उसने मुझे कहा कि जब ये किताब प्रिंट होगी तो ये बेस्ट सेलर बन जाएगी। बुक का टाइटल था लाइफ आफ्टर डेथ। इतनी सारी गहरी बातें लिखनी शुरू करी, दिस थिक बुक जो ऑलरेडी मैंने उस वक्त लिखी। ये सब कुछ हो रहा था। वो बहुत सारी बातें उसने उस वक्त मुझे बताई कि मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स जो हैं वो डॉक्टर बनेंगी, मैं कनाडा में रहूंगी। ये सब कुछ लिखा, बहुत कुछ मैंने खुद लिखा था कि मेरे साथ क्या होना है। कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसके लिए मैंने खुदावंद के सामने रखा है कि खुदावंद मौका देंगे और आने वाले वक्त में मैं उन बातों को भी शेयर कर पाऊं। ये सब कुछ चल रहा है। मैं एक टीनेजर जिसके हाथ में जिनी आ गई है कि जो मैं मांगूं वो मुझे मिल रहा था, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा था। यहां तक कि उसने मुझे कहा कि यू आर वेरी स्पेशल। उसने मुझे कहा कि मैं बहुत स्पेशल हूं, इसलिए जितने भगवान हैं वो मुझसे मिलना चाहते हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, एवरी डे जो हमारे घर में मंदिर था उसमें छोटी छोटी मूर्तियां थी। उन मूर्तियों की में जैसी मूर्त थी एग्जैक्ट वैसे दिखने वाले वो देवी देवता मुझे ऐसे फेस टू फेस मिलने आने लग गए। और आप सोचिए, एक टीनेजर जिसको सो कॉल्ड भगवान मिलने आ रहा है, उसके प्राइड, मेरे अंदर प्राइड ऐसे भर गया। मुझे लगता था कि मुझसे बढ़ के तो दुनिया में कोई है ही नहीं कि जिसको भगवान भी मिलने आ रहे हैं। मेरे अंदर प्राइड था, एरोगेंस थी, बहुत कुछ गलत चीजें। इन सब चीजों में जब हर चीज मुझे मिलती जा रही है, आई बिकेम अ पपेट इन द हैंड ऑफ दैट स्पिरिट। जैसे कठपुतली को धागे से बांध के चलाते हैं, दैट इज एग्जैक्टली वॉट आई बिकेम टू दैट ईवल जिसको मैंने एंट्री दी अपनी जिंदगी में। जो मेरी सोचें होती, मैं उन सोचों को कर नहीं पाती, क्योंकि जो वो मुझसे करवाना चाहती मैं वही करती। और मुझे पता था दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, बट आई स्टिल डिड इट। मैं फिर भी वो करती थी, क्योंकि मैंने जब भी ईवल को हम गेटवे देते हैं, जब भी दरवाजा खोलते हैं, वो हमारे ब्रेन का कंट्रोल ले लेता है। जैसे जिसके हाथ में, जब गाड़ी चलाते हैं, जिसके हाथ में
स्टीयरिंग है, उसी के हाथ में कंट्रोल है। जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो गाड़ी को जहां घुमाना चाहे राइट लेफ्ट कर सकता है, पैसेंजर या पीछे बैठे जो मर्जी कहते रहें। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी, कि मेरी जिंदगी का, मेरी सोचों का, मेरी बातों का कंट्रोल जो है वो इन स्पिरिट्स के पास आ गया। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब हम अपने जिंदगी के ऐसे दरवाजों को खोलते हैं तो एक स्पिरिट नहीं आती, लश्कर आ जाते हैं। जब दरवाजा खुला छोड़ेंगे एक कीड़ा नहीं आएगा, खूब सारे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमने दरवाजे को खुला छोड़ा है। दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। मेरी, जैसे कलाम में लिखा, रोमियो की किताब चैप्टर 7 14-17, उस वक्त की मेरी हालत को बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा लिखा है ऐसी ही मेरी हालत थी। फॉर आई नो दैट द लॉ इज स्पिरिचुअल बट आई एम ऑफ द फ्लैश सोल्ड अंडर सिन। मैं जानता हूं कि जो लॉ है, शरीयत है, वो सही है, पर मैं वो स्पिरिचुअल है, पर मैं तो गुनाह के हाथों बिका हुआ हूं। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, जो मैं करने की सोचता हूं वो तो करता नहीं, जो नहीं सोचता वो मुझसे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देयर इज सिन इनसाइड मी। हाँ, द वर्स 17 डिस्क्राइब्स मी टोटली एट दैट टाइम। वो कहता है, सो इट इज नो लॉन्गर आई हु डू इट बट सिन दैट ड्वेल्स विद इन मी। वो मैं नहीं, वो जो सिन है मेरे अंदर वो रह रहा है, वो मुझसे वो करवाता है। पॉल ने ये लिखा, इसका मतलब पॉल पॉल खुद भी एज आम शख्स था, एंड किस तरह से वो भी गुजरा, उसने हमारी जिंदगी की, इंसान की जिंदगी को लिखा कि बहुत बार हम वही कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर जिसको सोचते हैं, जिसकी सोच रखते हैं, वो नहीं होता हमसे। एंड एट दैट टाइम मेरी जिंदगी जो थी, यस देयर वाज द जिनी, देयर वाज, जो मैं बोलूं वो पूरा हो रहा है, पर मेरी लाइफ वॉज फिल्ड विद सैडनेस। मैं उदासी, रोना, गुनाह, पेन, इससे मेरी लाइफ भर गई। सो मेनी टाइम्स मैं वॉशरूम में जाके अकेले रोती, बहुत रोती, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं रो क्यों रही हूं, क्योंकि सब कुछ तो था, सब कुछ था, पर फिर भी मैं रोती थी, क्योंकि मेरी स्पिरिट जो थी वो कब्जे में आ गई थी। क्योंकि अंदर ऐसा वॉइड था, ऐसा खालीपन था, क्योंकि वो खालीपन ईवल ने हर जगह गिरफ्त में ले लिया था। वो ऐसा खालीपन था जिसके कारण हर वो आंसू बंद होने का नाम ही नहीं लेता था। जब आप ईवल के कब्जे में हैं, आपकी जिंदगी, आप कहीं पे भी आप लेट गो कर देते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में उन लोगों को लेके आता है जो आपके लिए सही नहीं है। कलाम कहता है 1 पीटर, पहला पत्रस चैप्टर 5 वर्स 8, पहला पत्रस चैप्टर 5 वर्स 8 कहता है, बी सोबर माइंडेड, बी वॉचफुल, योर एडवर्सरी द डेविल prowls around like a roaring lion seeking someone to devour। कि अपने आप को चेतन, अपने दिमाग को बिल्कुल खुले रखो, क्योंकि ये जो हमारा दुश्मन है, ये शेर की तरह दहाड़ता फिर रहा है, ये मौका ढूंढता है कब किसको चीर फाड़ कर दे। एंड हम तो कुछ देर खुदावंत की प्रेजेंस में रहते हैं, हम इन एंड आउट होते रहते हैं खुदावंत की प्रेजेंस से, पर ये जो एनिमी है, ये 24/7 नॉन स्टॉप लगा हुआ है चीरने फाड़ने के लिए, हमें मौका नहीं देना। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। मैंने एनिमी को मौका दे दिया। फिर इस तरह से जब मेरी शादी हुई, तो ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में आता है जो बिल्कुल, जिनके साथ बहुत ही
एक हर्टफुल लाइफ की शुरुआत हुई। बहुत पेन, बहुत रोना, क्योंकि एनिमी यही चाहता था। जब मैं रोती थी तो मैं उसी स्पिरिट के पास जाती थी कि मुझे निकाल, मुझे चंगाई दे, मेरा घर ठीक कर, मुझे खुशी दे। पर शैतान तो आंसू ही देखना चाहता है। रिमेंबर वन थिंग, शैतान हमारे आंसुओं को देख के खुश होता है। इसलिए अपने आंसू बड़े कीमती हैं, ऐसे मत बहने दें कि एनिमी खुश हो जाए। आमीन। अपनी आस, अपनी उम्मीद हर वक्त यस्सु के ऊपर रखें। पर मेरे पास यस्सु नहीं थे उस वक्त। इसी तरह से हम न्यूजीलैंड रहते थे। सेरा पैदा हुई। जब सेरा पैदा हुई और सेरा इतनी सिकनेस में, इतनी बीमारियों में, इतनी दुख तकलीफ में, वो मैंने पीछे भी आपसे बात कही थी कैसे सेरा इतनी बीमार थी, क्योंकि मैंने वो डोरवेज खोले हुए थे, वो एंट्री दी हुई थी उस सारी एनिमी की चीजों को जो मेरी वूम्ब से सेरा, मेरे बच्चे को सेरा में ट्रांसफर हुई। हम यहाँ कनाडा आए एंड उसके बाद से सेरा की बहुत तकलीफ बढ़ती गई। आई रिमेंबर वन टाइम सेरा की सर्जरी थी। सेरा की सर्जरी वन ऑफ द ट्यूसडे को स्केड्यूल हुई और सेरा के पापा जॉली की, उनके कोई काम पे क्रिश्चियन कॉलीग थी, उसने जॉली को कहा कि आप सेरा को लेके चर्च आ जाएं, हम प्रे करेंगे। तो जॉली ने मुझे कहा कि हम सेरा को लेके चर्च जाएंगे। तो मुझे कोई फर्क नहीं था। एज अ हिंदू मैं गुरुद्वारे भी जाती थी, क्योंकि जॉली सिख थे तो गुरुद्वारे भी मैं पूरा जाती थी, मैं पीरों की दरगाह में भी जाती थी, ये सब चीज़ें। तो मेरे लिए चर्च जाना कोई मुश्किल नहीं था। तो हम चर्च चले गए। जब हम चर्च गए तो उन्होंने सेरा को आगे बुलाया और सारे चर्च ने सेरा के ऊपर हाथ रख के दुआ करी और मैंने देखा कि वो आंसुओं के साथ दुआ कर रहे थे। दैट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल साइट फॉर मी, क्योंकि मैं बड़ी रिलीजियस थी। क्योंकि अब आप सोचें, जिस शख्स को, जिसको, मुझको वो भगवान मिलने आ रहे हैं, अक्सर आते हैं, तो मैं कितनी ज़्यादा रिलीजियस थी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, हर दिन कुछ ना कुछ। तो मैं जब मंदिर जाती, मैं गुरुद्वारे जाती, पर आज तक कभी किसी ने मेरे लिए प्रे नहीं की थी, क्योंकि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मंदिर, गुरुद्वारे हम जाते हैं, अपना रिचुअल करते हैं, रिचुअल करके वापस आ जाते हैं। कोई किसी के लिए दुआ ही नहीं करता। मैं तो आई वॉज सो सेल्फ सेंटर्ड कि मुझे तो मेरी बहनों के लिए भी अगर दुआ करनी होती तो मैं वो भी ना करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कहीं मेरे हिस्से में से ना चला जाए। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेयर। तो जब मैंने देखा कि ये क्रिश्चियन कैसे लोग हैं, कितने प्यारे हैं, मेरी बच्ची के लिए इस तरह से बोझ रख के दुआ कर रहे हैं। खैर, हम घर आए। नेक्स्ट डे मंडे को किसी तरह मेरे खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि मैं स्पेशलिस्ट को दिखाऊं। स्पेशलिस्ट के मिलनी अपॉइंटमेंट राइट अवे, यू नो इट्स सो इम्पॉसिबल, पर खुदावंद ने मुमकिन किया कि मैं मंडे को सेरा को लेके स्पेशलिस्ट के गई। और जब उसने सेरा को चेक किया तो उसने कहा कि इसको तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। उसने ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में मेरे सामने फ़ोन किया और कहा कि सर्जरी इज़ कैंसल्ड, क्योंकि ये बच्ची तो हील्ड है। आमीन, हालेलुया। देयर इज़ पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम में जब आप दुआएं करते हैं, जब दुआएं होती हैं, ये दुआएं खाली नहीं जाती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नाउ सेरा की हीलिंग हुई। मुझे लगा ये जीसस अच्छे हैं। और जॉली के जो दोस्त थी वो अपने पास्टर को लेके हमारे घर डिनर पे आए। जब वो हमारे घर डिनर पे आए तो वो पास्टर अपनी बाइबल लेके आए, जीसस के बारे में बताना शुरू किया। जब उन्होंने जीसस के बारे में बताना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो सोचते हैं कि सिर्फ जीसस ही खुदा है। ये लोग सोचते हैं सिर्फ जीसस ही हैं। मेरे घर में इतने सारे भगवान टंगे हुए हैं, चारों तरफ इतनी सारी तस्वीरें हैं, मंदिर भरा हुआ है, और ये सोचते हैं कि सिर्फ जीसस ही गॉड हैं। तो मैंने जॉली से कहा कि आज के बाद कोई क्रिश्चियन हमारे घर में नहीं आना चाहिए। Look at me.
हालेलुया। तो मैंने कहा कि कोई क्रिश्चियन जो है वो हमारे घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ अपने जीसस को ही समझते हैं कि सिर्फ जीसस ही गॉड है, तो हमारे जो इतने 33 मिलियन गॉड, उनका क्या? देयर वॉज अ पीरियड ऑफ साइलेंस। उसके बाद मैंने अपने डोर बंद कर दिए क्रिश्चियंस के लिए कि जीसस आ ही नहीं सकते। पीरियड ऑफ साइलेंस चल रहा था। फिर कुछ साल नो जीसस, नथिंग। सेरा की एक बीमारी ठीक हुई थी और आ गई वही रोना, वही आंसू, वही दुख, वैसे ही तकलीफ। ऐसे में एक दिन मैं मेन स्ट्रीट में वेंडीज है, मैं वहाँ पे मैंने ड्राइव थ्रू में कुछ ऑर्डर दिया। तो जब उन्होंने मुझे खाना दिया तो उसमें कुछ गलत था, और मैंने आपको बताया कि मैं बड़ी प्राइडफुल, बड़ी एरोगेंस दुनिया वाली, तो मैंने कहा ये क्या इन्होंने मुझे दिया, मैं ज़रा इनको बताती हूँ। गुस्से में मैं वेंडीज के अंदर दाखिल होती हूँ, और जब अंदर गई तो अनु वहाँ पे, शी वॉज अ मैनेजर देयर। मैंने कहा मैनेजर को बुलाओ। अनु चल के आ रही हैं। अनु ने आज आना था, आज आई नहीं, यहाँ पे आए नहीं, ओके। तो वहाँ से अनु चल के आ रही हैं, तो मेरे कान में आवाज़ आई कि इसको अनु नाम लेके बुला। तो मैंने कहा अनु, तो अनु कहती है हाउ डू यू नो माई नेम। अब मैं उसको क्या बताती कि मुझे अभी अभी कान में आवाज़ आई है। तो खैर उससे जब मेरी बात हुई, अनु से मेरी बात हुई, तो पता चला कि वो मेरी किंडरगार्टन की टीचर थी बैक होम इंडिया में, मेरी टीचर थी। उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया एंड दैट वाज इट। मैं घर आई और मेरा अनु के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 6 महीने बीते। 6 महीने में 6 मंथ्स के बाद मेरा एंकल ब्रेक हो गया और प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो मैं जॉब पे नहीं जा रही थी। अचानक अनु का फ़ोन नंबर 6 महीने बाद मेरे हाथ में आता है। मैंने अनु को कॉल किया तो अनु ने मुझे कहा कि आज आप हमारे घर डिनर पे आ जाएं, आपको कुछ पीस मिलेगा, ऐसा करके कुछ बोला। तो जॉली भी मान गए और हम अनु के घर गए। मैं ऐसे क्रचेस में और ऐसे मैं उनके घर पहुंची। अब उनके घर पहुंची तो देखा क्रॉस, दीवार में क्रॉस, इधर जीसस जीसस। तो मैंने कहा ये सब क्या है? तो वो कहते कि हमारी पूरी फैमिली जो है अब जीसस को प्यार करती है, हम जीसस के फॉलोअर बन गए हैं। मैंने कहा ओहो, फिर मैं कहाँ फंस गई आके। फिर मेरे मन में आया ये कैसे लोग हैं जो अपने बाप को छोड़ के किसी और के बाप को अपना बना लेते हैं। मुझे बहुत मेरे दिल को तकलीफ पहुंची अनु को मिलके कि इन्होंने अपने भगवान को छोड़ के बस जीसस को ही अपना खुदा बना लिया है। आई एम सॉरी जीसस फॉर दैट। पर उस वक्त सच में मेरी आंखें अंधी थी। जो कलाम में लिखा, आंखें होते हुए देख नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते, दैट इज व्हाट हु आई वाज। आंख नहीं देख सकती थी। अनु ने मुझे अनु के घर से मैं वापस आई तो सोचा कि मैं कभी भी इससे दोबारा बात नहीं करूंगी। खैर अनु का मुझे फ़ोन आता तो मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि वो हर वक्त जीसस और गॉड की बात करती और मैं पूरी वर्ल्डली, मेरे लिए बारबेक्यू, मूवीज, पार्टीज और यही जिंदगी थी। तो मैंने सोचा कि ये जो अनु है ये तो गुम हो गई है, इसको ज़रा ये लॉस्ट है, इसको ज़रा मैं जिंदगी में लेके आऊं। ये तो गुम है, इसको तो सिवाय गॉड के कुछ दिखता ही नहीं है। और उधर अनु मेरे लिए दुआ कर रही थी कि असली गुम तो मैं थी। अनु ने मेरे लिए दुआ करनी शुरू करी कि गुमी हुई मोनिका जो है ये फाइंड हो जाए। ऐसे ही एक दिन अनु ने मुझसे बात करी और कहा, इससे पहले एक बात बताऊंगी, वो जो स्पिरिट थी उस स्पिरिट से मैंने पूछा कि वो कहाँ से आई है। तो उस स्पिरिट ने बताया कि वो अमेरिका में वहाँ पे मरी थी। उसने अपना नाम दिया, उसने अपना पता दिया, उसने फ़ोन नंबर दिया, और जब उस फ़ोन पे हमने कांटेक्ट किया तो जब हमने नाम बताया तो हमें पता चला वो उनकी कोई दादी परदादी थी सेम नाम से। तो वो मुझे तो यही लगता था किसी मरी हुई की
कोई उसकी आत्मा है वो आ गई। अब एक दिन अनु ने मुझसे एक बात कही। अनु ने मुझसे एक बात पूछी, मोनिका तुम मरने के बाद कहाँ जाएगी? मैं बहुत रिलीजियस हिंदू थी, बहुत रिलीजियस स्ट्रॉन्ग सिख थी, पर मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था। जब उसने मुझसे पूछा कि मैं मर के कहाँ जाऊंगी, तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि मर के मेरी जो आत्मा है वो इसी दुनिया में रहेगी, भटकेगी और बच्चों को देखती रहूंगी, क्योंकि एक माँ के लिए बच्चे ही बहुत कुछ सब कुछ होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को देखती रहूंगी। तो अनु ने मुझसे कहा, क्यों ना ऐसा हो कि तू भी खुदा के पास जाए और तेरे बच्चे भी खुदा के पास जाएं। तो ये जो बात थी, ये जो वर्ड था, ये जो वर्ड, जिंदा वर्ड मेरे अंदर चला गया। ये जो वर्ड था कि मैं भी गॉड के पास जा सकती हूं, मेरे बच्चे भी गॉड के पास जा सकते हैं, इस शब्द ने मेरे अंदर इतनी हलचल मचा दी। मैंने पूछा, अनु मुझे पता है कि आई एम अ सिनर, आई एम ग्लैड, मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि मैं इतनी प्राइड थी, इतना मेरे अंदर अहंकार था, सब कुछ था, पर शुक्र है कि मुझे इतना एहसास था कि मैं पापी हूँ। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनसे हम बात करें तो वो कहते हैं कि हमने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, सबसे बड़ा गुनाह ही यही है, हम पापी ही तो पैदा हुए, पाप में पैदा हुए। तो मैंने कहा कि जो मुझे ये पता है, जो गॉड है वो तो बड़ा पवित्र है, बड़ा होली है, तो इतने होली गॉड के पास मैं जो सिन से भरी हूं, मैं कैसे पहुंचूंगी उस गॉड के पास? तो अनु ने मुझे कहा कि जीसस ने तेरे सारे सिन अपने ऊपर ले लिए हैं। हालेलुया। अनु ने कहा तेरे सारे गुनाह जीसस ने अपने ऊपर ले लिए हैं ताकि तू गॉड के पास जा सके। हिब्रू चैप्टर, इब्रानियों की किताब चैप्टर 4 के 12 में लिखा, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव। इसको हम पढ़ेंगे, पूजा निकालें, इब्रानियों 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है। और बिल्कुल ऐसा हुआ। जो वर्ड था कि जीसस ने मुझे माफ कर दिया है, क्योंकि मैं तो माफी वर्ड को ही नहीं जानती थी। मुझे तो यही पता था कि पनिशमेंट मिलती है। मुझे तो, मैं कितनी बार आपके साथ मैंने शेयर किया कि जब बचपन में मैं जब 16 इयर्स की थी और मैं रोज मंदिर जाती थी, सुबह शाम हमारी गली में मंदिर था। एक दिन मैं पापा हम सब एक देवी के माथा टेकने गए और आते हुए मैंने पापा से कहा कि मुझे मीट खाना है और मैंने मीट खा लिया। अगली सुबह मेरा बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ, 4 हड्डियां ये टूटी, ये टूटा, ये टूटा और मैं हॉस्पिटल में एडमिट। अब पंडित जी मम्मी को मिलने गए और मम्मी को कहते हैं कि मोनिका नहीं आई, कुछ दिनों से मंदिर में नहीं देखा। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे मोनिका हॉस्पिटल में है। तो पंडित जी मुझे मिलने आए और मैंने कहा मैं तो लेट लेट के माथे टेक के आई हूं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, ऐसे ही बातों में उनको पता चला कि मैंने आके मीट खा लिया था। तो कहते बस देख, तूने मीट खाया था, देवी का प्रकोप आया, उसने तेरी हड्डियां तोड़ दी। तो मैं तो ऐसी बड़ी हुई, इस डर में बड़ी हुई। मैं तो ऐसे गॉड्स को जानती थी जो कुछ गलती कर दो हड्डियां तोड़ देते हैं। मैंने तो मीट खाना छोड़ दिया डर के कि इतनी हड्डियां तोड़वाने के बाद। मैं तो ऐसी बड़ी हुई थी, ऐसी दहशत में, आज संडे, आज मंडे, आज ऐसा रंग पहनूं, ऐसा खाऊं, आज ये करूं, और ऐसी जगह पे मैं बड़ी हो रही हूं। और अचानक से मेरे सामने यीशु आ जाते हैं, जो मुझे बताया जा रहा है कि तेरे सारे गुनाह यीशु ने अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपके गुनाहों को माफी दे सकता है सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया।
वी आर सिनर, वी आर बॉर्न सिनर, और हम सबको इस दुनिया में एक एक जो जान लेता है इंसान, एक एक के लिए सिर्फ एक ही सेवियर है जिसका नाम है यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। बट अब ये तो बड़ा अच्छा था कि ऐसा सेवियर है, ऐसा जीसस है जो माफ कर देता है। मुझे चाहिए था ये जीसस, बिकॉज ही फॉरगिव्स। तो मैंने कहा मुझे ये जीसस चाहिए। अब जीसस को ऐड करना तो मुश्किल नहीं था। 33 मिलियन गॉड हैं, उसमें एक जीसस जो माफी भी दे देता है। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू ऐड जीसस। जीसस को ऐड कर लिया, पर बाकियों को डिलीट करना मुश्किल था। जीसस को ऐड करना तो आसान था, क्योंकि गिफ्ट देता है यीशु। जीसस से जो मांगो मिल जाता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो 2 कश्तियों में सवार हैं। यीशु भी से भी मिल जाए और दूसरी कश्ती भी। आई एम टेलिंग यू टुडे, इट्स अ वार्निंग। डूबेंगे ही डूबेंगे। सिर्फ एक कश्ती है जो पार लेके जाएगी, जो पार लेके जा सकती है, वो यीशु मसीह की है। आमीन, हालेलुया। पर उस वक्त मेरे लिए मैंने जीसस को ऐड कर लिया और मंदिर भी जाती रही, जीसस का नाम भी लेती रही। पर रिमेंबर वन थिंग, कलाम क्या कहता है? यूहन्ना चैप्टर 1 के 5वें में लिखा, द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। ये जो अंधेरा है, कितना भी घुप अंधेरा हो, ये रोशनी को खत्म नहीं कर सकता। एक छोटी सी रोशनी पूरे अंधेरे को खत्म कर देती है। आमीन, हालेलुया। तो ये रोशनी जो है, यीशु जो रोशनी है, ये यीशु को मैंने अपनी जिंदगी में जब जगह दे दी, तो मेरी जिंदगी के जो अंधेरे की चीजें थी वो सामने दिखने लग गई। वो जब रोशनी मेरी जिंदगी में आई तो मुझे वो चीजें दिखाई देने लग गई। वो अंधेरे की चीजें मुझे दिखाई देने लग गई। वो जो हम हिंदू और सिखों में हमारे में कहा जाता है, हिंदू सिखों में कहा जाता है कि हर इंसान जो है 84 लाख योनियों से गुजरेगा, 84 लाख बर्थ लेगा, जिसका मतलब है कि आसमान के, जमीन के, पानी के हर तरह का जो क्रीचर है, जिसको टोटल कैलकुलेट किया 84 लाख, कि हर इंसान जो है 84 लाख योनियों से गुजरेगा। अब जैसे मैंने यीशु को लिया, रोशनी अंदर आई, तो मुझे अंधेरे की ये बात सताने लग गई। मैं कोई कीड़ा मकोड़ा देखती, मैं कोई स्क्विल देखती, कीड़ा देखती, कोई कुत्ता बिल्ली देखती, तो मुझे लगता कि ये मैं भी ये बनूंगी। That was horrifying for me to know कि मुझे ये सब बनना पड़ेगा। एक बार हम कहीं बाहर गए 2-3 दिन के लिए, तो एक वो वेट जो स्पंज था किचन में पड़ा रह गया। तो जब मैं आई, उस स्पंज को हटाया तो उसके बीच में वाइट मैगेट्स बन गए थे। वो जो वाइट कीड़े जब मैंने देखे, तो मेरे मन में इतना डर आया कि कल को क्या मैं भी ये बनूंगी, क्योंकि दिस इज व्हाट हिंदू एंड सिख उसमें कहा जाता है कि ये 84 लाख योनियों में से गुजरेंगे, फिर इंसान बनेंगे, फिर मरेंगे, फिर 84 लाख, फिर इंसान, और ये ऐसा सर्कल है। ये मुझे हर्ट करने लग गया और मैं पुकारने लगी, मैं बुलाने लगी कि क्या कोई है जो मुझे इन चक्रों से निकाल दे। फिर एक और चीज सामने आई, कर्मों की। कर्म, तूने ऐसा कर्म किया, ये कर्म भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा किया, भुगतना पड़ेगा। मुझे जॉली अक्सर कहते थे, तूने पिछले जन्म में बड़े बुरे काम किए थे, दैट्स व्हाई तू भुगत रही है। अब मैं पहले नहीं कभी सोचा, पर जब रोशनी आई तो अंधेरे की बात को सोचना शुरू किया कि मुझे नहीं याद कि पिछले जन्म में मैंने क्या बुरा किया था। भुगत रही हूं आज भी गलत हो रहा है, अगला जन्म तो पहले ही खराब पड़ा है। सच अ सर्कल। हाँ जी आंटी जी, यस। कैसा सर्कल कि आज बुरा, इसका कर्म, और ये कर्म ही कर्म
ये तो, इसमें से तो कोई छुटकारा ही नहीं है। मेरी जान पहचान के, आज मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ले सकती हूँ, आई एम गोना फिनिश दिस टेस्टिमनी आज। मेरी पहचान के वो जैन हैं। जैन वो मुंह में भी कपड़ा बांधते हैं, वो प्याज और गार्लिक भी नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें नशा है, और वो बांध के रखते हैं कि कीड़ा मकोड़ा भी मुंह के अंदर ना चला जाए। बड़ी सादा सी जिंदगी जीते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं इस तरह की जिंदगी, बड़ी टफ टू लिव लाइक दिस, ये आपको मोक्ष, सैल्वेशन मिल जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें बस ऐसे ही करते जाना है और फिर देखेंगे कब सैल्वेशन मिलेगी। उन देवी देवताओं के सामने माथा टेको, पनिशमेंट, कर्म, बर्थ, रीबर्थ, ये सब चलता ही जाएगा। That is what this started hurting me. इसने मुझे अंदर से तकलीफ देनी शुरू करी और मैंने सच में रूह में पुकारना शुरू किया कि क्या कोई है जो मुझे इन सब से निकाल दे, ताकि मुझे ये जन्म मरण के साइकिल से निकाल दे, जो मुझे 84 लाख योनियों के साइकिल से निकाल दे। मैंने एक रात, one night, that night, सेरा बड़ी बीमार थी, रात के 2 बजे थे। सेरा को मैंने अपने कंधे पे लिया हुआ, ऐसे मैं चल रही हूं। हम एज ए हिंदू, एज ए सिख, खुदावन से बात क्या होती है, गॉड से तो बात ही नहीं करते। चुपचाप मूर्तियों के सामने बैठ जाते, वो मंत्र की माला पढ़ते जाते, सिर्फ यही होता। there is never a conversation with God. उस रात मेरी कॉन्वर्सेशन हुई जीसस के साथ। मैंने ऊंची से, लिटरली उस रात मैंने ऊंची से पुकारा, मैंने ऊंची से कहा, जीसस, मैं आपके सच को नहीं जानती। मैंने पुकारा जीसस को, मैंने कहा, जीसस, मैं तो हिंदू पैदा हुई हूं, जॉली सिख है, मुझे हिंदू पता है, मुझे सिख पता है। अन्नू कहती है सिर्फ जीसस ही गॉड है, मैं इनोसेंट हूं, मुझे अपना सच दिखाओ। आई क्राइड आउट टू लॉर्ड, ऊंची से पहली बार मैंने जीसस को आवाज लगा के कहा, जीसस, शो योर ट्रूथ टू मी, शो योर ट्रूथ टू मी। और सच में देयर इज ओनली वन लिविंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक ही जिंदा खुदा है जिसको जब आवाज लगाई जाती है वो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आई सेड, जीसस, शो योर ट्रूथ टू मी। हालेलुया, हालेलुया। 6 सितंबर की ये रात थी। 7 सितंबर मॉर्निंग मैं अपने रिचुअल के लिए उठी। मॉर्निंग उठना और मंदिर के आगे बैठ जाना। मैं अपने मंदिर के आगे बैठी हुई हूं और अचानक से वो स्पिरिट मुझे कहती है कि मेरी भी मूर्त बना और अपने मंदिर में रख और मेरा सजदा कर। जैसे ही ये आवाज जैसे ही उसने मुझसे कहा कि मेरी मूर्त बना, तो मुझे एक और आवाज मेरे कान में आई। मेरे कान में आवाज आई कि आज तो तू इसकी मूर्त बना के अपने मंदिर में रख देगी। 100 साल के बाद तेरे बच्चों को भी पता नहीं होगा कि ये तो एक भटकती सी, ये तो बदरू थी जिसने अपने आप को मूर्त में अपने आप को गॉड बना लिया है। ऐसे मुझे लगा ये तो इतना बड़ा सच है। नेक्स्ट मोमेंट में वो सारी मूर्तियों जिनके सामने मैं बैठी हूं, एक एक मूर्त से मुझे इतना डर लगना शुरू हुआ क्योंकि उनकी सूरत बदल गई। जो मुझे फेस टू फेस दिखाई देते थे, उनकी असली सूरत मेरे सामने आई और मैं ऐसे सामने बैठी, इतना डरी में कि मेरे सामने क्या हो रहा है। ये वही देवी देवता हैं जिनको मैंने पैदा होने से अब तक पूछती रही, पर आज ये इतनी ऐसी क्यों बन गए हैं।
और मैंने डर से अपने चेहरे को ऐसे किया, मैंने अपना चेहरा उनसे घुमाया, अपना ऐसे साइड में किया। जैसे मैंने अपना चेहरा इस तरफ घुमाया, इतनी खूबसूरत रोशनी थी और उसमें से आवाज आई, आई एम द ट्रूथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस रोशनी में से आवाज आई जो यूहन्ना 14 के 6 में लिखा, I am the way, the truth and life। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब ऐसे यीशु ने उस आवाज, उस रोशनी में जब ये आवाज आई, वो जिंदगी का वो ऐसा पल था, that was the moment जब मैं क्या हुई, I was born again। जीसस ने कहा यूहन्ना 3:3 में, जब तक truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God। जब तक हम born again नहीं होंगे, रूह से नहीं जन्मेंगे, तब तक हम बादशाहत को देख भी नहीं सकते। हालेलुया। Born तो मैं पहले थी, I was alive before, but that was the moment when I was born again। हालेलुया। ये वो मोमेंट था, ये वो मोमेंट था जब मेरी रूह की आंखें खुली, जब मैंने यीशु को देखा। ये मोमेंट था जब मेरी इन अंधी आंखों को रोशनी मिली, इन बहरे कानों को खुदावंद ने मेरे को उस डेफनेस से आजाद किया और मैं यीशु का नाम सुन रही थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच में हालेलुया। दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द मोमेंट जब मैं बॉर्न अगेन हुई और जीसस के साथ मेरा इतना खूबसूरत रिलेशनशिप शुरू हो गया। हालेलुया। थैंक यू टू जीसस, थैंक यू टू जीसस। दैट वाज द टाइम मुझे सच पता चला और सच आजाद करता है। आमीन। सच क्या करता है? ट्रूथ सेट्स यू फ्री। और उस सच ने मुझे आजाद किया। और मैं इस टाइम जब आपसे ये बात कर रही हूं, आई रिमेंबर, मुझे ऐसे उस वक्त मैंने देखा कि मेरी जंजीरें टूट गई, मैंने टूटी हुई चेन्स को देखा, मैंने अपने आप को ऐसे आजाद देखा जैसे मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा था। खुदावंद यीशु ने मुझे आजाद किया। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस गवाही को सुन लिया और देख लिया कि हमारा जो परमेश्वर है कितना महान है, कितना अद्भुत तरीके से लोगों के जीवन में काम करता है, लोगों की ज़िंदगी को बचाता है। दोस्तों, सच में ये गवाही बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही अद्भुत था कि किस तरह ये सिस्टर है, यह शैतान के बंधनों में फंसती चली जा रही थी और ऐसे उसने इसको फंसा लिया था, ऐसे अरझा लिया था कि ये निकल ही नहीं पा रही थी और धीरे धीरे ये अपने जीवन को यानी उसकी तरफ मोड़ रही थी और धीरे धीरे अपने जीवन को नाश कर रही थी। लेकिन अंत में प्रभु यीशु मसीह ने इनको बचाया। दोस्तों, सच में जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता दोस्तों, वो कभी नाश नहीं होता है, बल्कि अनंत जीवन पाता है, बल्कि वो जो समस्या रहता है उस चीज़ से छुटकारा पा जाता है। दोस्तों, यह गवाही आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस गवाही से आशीष मिला हो तो आप लोग चाहते हैं कि यह गवाही हमारे और भी प्यारे मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस गवाही को उनके पास शेयर जरूर करें, उनके पास इस गवाही को आप लोग ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इस गवाही में जो अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, जो अद्भुत जो परमेश्वर ने बहन को छुड़ाया अद्भुत तरीके से, वो चीज़ को सभी लोग जाने और सब लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। दोस्तों, इसलिए इस गवाही को अपने व्हाट्सएप में, अपने मसीह ग्रुप में, जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग हैं वहाँ इस गवाही को आप लोग शेयर जरूर करें, क्योंकि इस गवाही के माध्यम से आज बहुत से लोग जो शैतान के बंधनों में फंसे हुए, जो गलत चीज़ों में फंसे हुए, उस चीज़ को छोड़ देंगे, यानी कि वो सत्य मार्ग पर आ जाएंगे। वो पुरानी वो जो शैतानिक काम करते हैं, जो भी
वो लोग करते हैं, उस चीज़ को छोड़कर वो सत्य मार्ग पर आ जाएंगे, वो परमेश्वर के पीछे आ जाएंगे। इसलिए इस गवाही को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इस गवाही के माध्यम से उनका जीवन जरूर से ज़रूर बदलेगा दोस्तों। अगर वो इस गवाही को सुनेंगे तो 100% इस गवाही के माध्यम से उनको सच्चाई मालूम पड़ेगा और वो सत्य को पहचानेंगे और सत्य उन्हें आज़ाद जरूर करेगा और वो परमेश्वर के पास जरूर लौट आएंगे। दोस्तों चलिए मिलता हूँ आप लोगों से फिर ऐसी अद्भुत वीडियो के साथ, ऐसी कुछ अद्भुत गवाही के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी अद्भुत गवाही, अद्भुत वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ, सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग देखकर मसीह में और ज़्यादा विश्वास योग्य बन सके, आपका विश्वास प्रभु में और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट गवाही के साथ, नेक्स्ट अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष प्रदान करे। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा।